ध्यान दें। आज का हेडिंग जो देखिए एक बार पुनः समझते हैं। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है रैंसिडिटी। इसमें दो शब्द मिला है, रैंसिडिटी, ठीक है। इसका मतलब इसमें एसिडिटी, अम्लीयता होती है। जब कोई अम्ली, तैली, वसा युक्त पदार्थ को, ठीक है, पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वह सबसे पहले जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उसका गंध बदल जाता है, ठीक है। तत्काल नहीं होता है क्रिया। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप भोजन बनाए गर्मी के समय में, और जब भोजन बनाए तो सुबह भोजन बनाए, शाम तक भोजन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ती है ना, तो ऑक्सीजन, जैसे भोजन जब खुला होगा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ेगी क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके, ध्यान दीजिए, क्रिया करके क्या करेगा, गंध में परिवर्तन कर देगा। तब सब्जी खाएंगे ना, सुबह बहुत टेस्टी थी और शाम को बहुत वेरी वेरी टेस्टी हो जाएगी, और आपका मुंह, ठीक है, खट्टी नहीं, खट्टी का मतलब हो जानी है वेरी वेरी टेस्टी हो जाएगी, और अगले दिन आपको अनडाइजेस्टिव बीमारी हो जाएगी, पेचिस की बीमारी पकड़ लेगी। क्यों पकड़ेगी? क्योंकि क्या है उसमें जो बैक्टीरिया सांद्र है, बैक्टीरिया हैजा कॉलरा का फॉर्म पकड़ लेता है, ठीक है, कॉलरा वाली बीमारी पकड़ती। क्यों? क्योंकि उसका गंध के कारण हो जाता है, ऑक्सीजन से अनडाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये इसलिए कहते हैं, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, किसी वस्तु के गंध में परिवर्तन होना विकृत गंधिता कहलाता है। किसी वस्तु के गंध में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे हम बोले ना, भोजन में दुर्गंध कब आएगा? जब भोजन को अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और मांस से बदबू कब आएगा? जब मांस, अगर मान लिया आज ताज़ा मांस नहीं आएगा, कुछ समय के बाद आप देखेंगे 24 घंटे के पश्चात मांस में बदबू आना शुरू हो जाएगा। अगर उसको आपने अच्छे टेम्परेचर नहीं दिया तो उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें जीवाणु बनने लगेंगे। समझ में आ रहा? जीवाणु बनेंगे तो ऑलरेडी उसका डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन के कारण क्या होगी, इसमें बदबू आना तय। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? जैसे दूध है, दूध को फटने से रोकते हैं। अगर दूध फट गया तो बदबू देगा, लेकिन अगर बदबू दे रहा है तो उसको, उससे पहले क्या करें, अगर हम उसको गर्म कर देते हैं तो दूध फटेगा नहीं, अर्थात लैक्टोबैसिलस नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर आप समय में उसको ठंड के स्थान पर या ज्यादा गर्म स्थान या ज्यादा ठंड करके रख देते हैं तो कुछ समय के लिए संरक्षण हो जाता है। ज्यादा समय के लिए और ज्यादा समय, देखिए, या तो कम समय के लिए या तो ज्यादा समय के लिए उसको गर्म कर दें, या तो ज्यादा ठंड में रख दें या तो ज्यादा गर्म में। इसलिए से रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं, फ्रिज में रख दिया जाता है, तो फ्रिज में भी दूध सेफ रहता है। फिर फ्रिज में फल कई दिन तक सेफ रहता है। ठंडे प्रदेशों में क्या किया जाता है, भोजन को 3 दिन तक आसानी से खाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ले जाकर रख देते हैं फ्रिज में और गर्म करके खा लेते हैं, आसानी से खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण या इसमें ऑक्सीजन आसानी से क्रिया नहीं कर पाता, ठीक है। और इसी वजह से ऑक्सीजन जब क्रिया नहीं करता तो इसमें आपका कोई भी जीवाणु विषाणु इस पर एक्टिवेट नहीं हो पाता, ठीक। और इसके लिए कि एक मिलर नाम के एक्सपेरिमेंट थे, और आप पढ़ेंगे क्लास 10 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 जार लिया और एक में तीनों में मांस रखा। पहले में उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से वायुरुद्ध कर दिया। जिसमें वायुरुद्ध किया उसमें कोई भी जीव नहीं उत्पन्न हुआ, उसमें से बदबू नहीं आया, अर्थात उसमें से कोई नया, उसमें से गंध दुर्गंध हो ही नहीं, उसमें से कोई नया जीव बने ही नहीं। और दूसरा उन्होंने कपड़े से बांधा। जब कपड़े से बांधा तो जानते हैं, तो कुछ दिन बाद उसमें धीरे धीरे क्या हो गए, मधुमक्खियाँ तो जा नहीं पा रही थी, लेकिन वायु के संपर्क कारण उसमें भी क्या हुआ, कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे खुले स्थान पर रखा गया, जो खुला जार था, उसमें क्या हो गया, जीवाणु उत्पन्न हो गया। इसलिए भोजन को हमेशा क्या करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, और वायुरोधी से होना चाहिए। अगर वायुरोधी रहेगा तो उसमें कभी भी मांस में दुर्गंध वगैरह। वायुरोधी मतलब, वायुरोधी का मतलब जिसमें वायु का क्रिया ना हो, ठीक है, वायु ना हो। कहने का मतलब अगर भोजन आप सब्जी बनाए, उसको आप किसी को सब्जी दी, उसके बाद छोड़ दी कुछ समय के लिए, अब वो ऑक्सीजन से मिल रहा है, उसमें जीवाणु वगैरह मिलते जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा, हो सकते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर वह विकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और विकृत, प्रदूषित हो जाएगा, और प्रदूषित हो जाएगा तो उसमें जीवाणु वगैरह तो मिल जाएंगे, और ये दुर्गंध तो देगा ही ना। तो यही कारण और कोई कारण नहीं होता। इन सबसे बचने का 2 ही मुख्य उपाय है, इनको अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दीजिए या ठंड में रख दीजिए। यह वायुरोधी स्थान पर से अवायुरोधी पात्र है। समझ में आया?